अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम के लिए मैं एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। मैं 2 हफ्ते नहीं था, मैं गया हुआ था थाईलैंड यात्रा पे। बहुत अच्छा एक ट्रिप रहा, उसके वाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन मैंने बहुत आप लोगों को मिस किया, ड्रामास को मिस किया और सब अपने जजेस को मिस किया। और आज मेरे साथ निभा रही है नादिया खान, सादे इमाम एंड मरीना खान। वेकेशन की बात नहीं, आप लोगों ने मिस किया मुझे जबरदस्त जी। मरीना जी ने कहा जी नादिया खान और सादे इमाम ने नहीं किया। क्या नहीं किया? नहीं, हमने मैंने कहा मिस किया। हाँ मैं मिस किया, बहुत मिस किया, बिल्कुल मिस किया। क्यों नहीं करना था? हमने मुसद्दिक को भी बड़ा एंजॉय किया। वो हमारी एपिसोड में ड्रामा भी देख कर आए बेचारे, ताकि वो हमारे साथ डिस्कस कर सके, तो बड़ा अच्छा लगा। नहीं मुसद्दिक, थैंक यू सो मच, आपने मेरी गैर मौजूदगी में बहुत अच्छा शो को आप लेकर चले। तो ऑकवर्ड लगता है, ड्रामे की बात कर रहे हैं, सारा डायरेक्टर बैठा है और हम कह रहे हैं हाँ अच्छा, लेकिन मतलब हो सकता था बेहतर। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आर्टिस्ट की तो और बात है, लेकिन डायरेक्टर बैठा हो ना, ऑकवर्ड होती है। चले, आई थिंक ये ऑकवर्ड मोमेंट से बड़ी एंजॉयबल थी, लेकिन क्योंकि ये मैंने was देखी वहां पर, मैं थाईलैंड में था लेकिन मैं आप लोगों को देख रहा था और हाँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और आज वो नहीं है तो हम खुल के रिव्यू कर सकते हैं। नहीं, आप नादिया नहीं, हमने तब भी दोस्तों भी खुल के ही review किया था। करती। बट थैंक यू सो मच मुसद्दिक, He was amazing. आपकी वजह से मेरी छुट्टियां पॉसिबल हो पाती हैं और मैं कहीं जा पाता हूँ, अदरवाइज तो पता नहीं। नहीं, he was very good. हाँ, तो ये तो साल बदल गया, हालात बदल गए, बिल्कुल, ख्यालात आप- बदल गए, एपिसोड में चला ड्रामा कहीं और से शुरू हुआ था, एंड में कुछ और बदल गया। एक हम ड्रामा देखना शुरू किया, एंड में डॉक्यूमेंट्री बन गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई अनहोनी जो 2026 के स्टार्ट में ही, और तो और वो किडनैप हो गए वो सदर और उसकी वाइफ। मतलब इस साल तो दुनिया में कुछ अजीब बीवी भी हाँ किडनैप कर लिया ना। बीवी को भी हाँ, I thought सिर्फ वेनेजुएला उसको के। किया। नहीं मियाँ बीवी दोनों को उठा के बेडरूम से ले अच्छा गए। अच्छा अच्छा। तो अब आप अपने बेडरूम में महफूज नहीं है, बहुत कहीं ही पर भी कुछ हो सकता है। इंटरनेशनल मामलात भी कुछ ड्रामों से कम वैसे नहीं। इस पर केस नंबर वैसे it इस is- पे केस नंबर 10 कसम बनना से। चाहिए अगर कोई आपको I think उठा now के ले। Now Shahzeb should write about a CEO of a organization who's as demented, deranged, a lunatic, criminal like Trump. कसम से, and a pedophile. वाह, कसम से horrible human. ये मैं I can't imagine. I mean बेचारे अपनी तरफ से the American public कितना कुछ कोशिश करती है, लेकिन look at this man. He's made it He's right a there. dictatorship. जो whereas America has But, always been but against us becoming a dictatorship. अब खुद देखो. इलेक्टेड बाय अमेरिकन हाँ, People. इलेक्टेड भी उन्होंने Yeah. किया ना। उन्होंने So वोट दे के some- सेलेक्ट किए हैं। Someone said that just be careful because ICE जो है वो किसी को नहीं छोड़ता है। आपने कोई भी बात पता चले यहाँ पहुँच गए, कुछ पता नहीं है। हाँ, इसलिए तो चुप है। अगर आपने कोई मास्क गोरा देख लिया हो तो आप कहेंगे डोंट कम नियर मी। यस पता है, यस, अब तो- व्हाटएवर ट्रम्प सेज इज ओके। कनाडा से भी लोग जा रहे हैं ना, जो कैनेडियन बॉर्न, ये वो उनको मतलब टेंशन है, नहीं stress जाने है। देते। सोशल मीडिया चेक करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, Let's see how the- and then they just refuse के नहीं जा सकते आप। ओके, हाँ, बड़े चलिए हालात लेट्स सी हाउ द वर्ल्ड कप पैन्स आउट। हाँ, जिस ड्रामे का रिव्यू हम करेंगे वो स्टार्ट तो एज ड्रामा हुआ था, हमारा बहुत अर्से तक फेवरेट रहा। इस हफ्ते भी मैं जजिस का फेवरेट है, लेकिन इख्तिताम उसका कैसा रहा, कैसी फील रही, मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की। फाइनली ये केस अपने इख्तिताम को पहुंचा और नादिया को जवाब नहीं मिला कि केस नंबर 9 केस नंबर 9 क्यों था। ठीक है, ये केस नंबर 10 या केस नंबर 12 या 15 क्यों नहीं था। ओवर टू यू नादिया। शाहजेब ने सब बता दिया, लेकिन ये नहीं पता है कि उसने इस ड्रामे का नाम केस नंबर 9 क्यों रखा। लेकिन एक और चीज़ पता चल गई है, वो ये कि केस नंबर 10 लिखा जा चुका है और केस नंबर 10 विल बी अबाउट अ मर्डर। तो ये अच्छा है, एक नई फ्रेंचाइज टाइप चीज़ शुरू हुई है और बहुत इंटरेस्टिंग, और हर दफ़ा उसमें क्राइम होगा और उसका क्राइम का सारा जो ये प्रोसेस चीज़ें और अच्छे अच्छे एक्टर्स वो भी सभा ही कर रही हैं, ये नहीं पता। लेकिन फाइनली केस नंबर 9 सेकेंड लास्ट एपिसोड मुझे अच्छा लगा। इसमें कोई फ्लैशबैक्स नहीं थे, बहुत फास्ट पेस्ड, और जो हमने स्क्रीन इस दफ़ा देखी वो मैंने किसी ड्रामे में देखी नहीं। लग रहा था न्यूज़ शो देख रही हूँ, सवा क्या कर रही है न्यूज़ शो पे। तो बिल्कुल वो न्यूज़ शो वाली 3 विंडो, और साथ में देखिए आपके स्क्रीन पे ये जा रहा है, और ये कुछ लम्हों के नहीं थे सीन्स, पूरा एपिसोड ऐसे था। ये थर्ड लास्ट ऐसे था, सेकंड लास्ट उस पर कंक्लूड किया। वेरी इंटरेस्टिंग। और वो जो दोनों में आमने सामने हुई है ना जो जंग, मतलब महीनों का जो एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन भरी हुई थी ना, दोनों ऐसे लग रहा था काट खाएंगे। अच्छा, सहर भी बहुत उससे नहीं बात कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता उसने बड़ी सख्ती से बात की है भाई कामरान से, कामयार कहने लगी थी, तो कामरान से। और कामरान का जो गुस्सा और वो सारा, मुझे लगता है
बस बहुत ही अमेजिंग था। तो भड़ास निकाली उन्होंने, और इतनी ज़बरदस्त वो जो थी, क्या कहते हैं उसमें, लॉजिक की जंग, और फिर फाइनली जो किरण ने वैसे जितवाया है, आय हाय क्या बात है। तो ये कहानी थी 4 औरतों की, अगर देखा जाए तो 4 औरतों की कहानी थी, उनकी स्ट्रगल्स, उनकी जंग माशरे से और अपने घर वालों से। वो सबा एक, फिर मनीषा, सहर, मनीषा, किरण, एंड देन द बीनिश, वो जो लॉयर कैरेक्टर है। तो वो हमने कमाल औरतें देखी, और हमने बहुत ख़राब आदमी भी इसमें देखे, कि जो सिर्फ कामरान एक नहीं था विलन, और भी इसमें विलन थे, जो शफीक था साथ में, और इसमें कौन से बुरे लोग थे, कम थे, लॉयर जो बेचारे लॉयर। 3 तो ये हो गया, चौथा भी एक और बुरा होगा। फिर नौकरों वाला, अच्छा कंक्लूड बहुत अच्छी तरह किया। मुझे लगा कि जो मीडिया ट्रायल है वो जीत गया। मुझे लॉयर का रिएक्शन बहुत अच्छा लगा, यार हार गए बस, यार लॉस्ट, बंद, फ़ोन बंद। तो इट वॉज़ वेरी सेटिस्फाइंग दी एपिसोड, क्योंकि हम बहुत अरसे से टेंशन स्ट्रेस में थे। ये एपिसोड देखते थे, दुख होता था, तकलीफ़ होती थी कि भाई अब आगे क्या होगा। वी वर ऑल फीलिंग फॉर सहर कि उसकी यार कितनी तकलीफ़ से गुजर रही है। और अच्छा वाइंड अप हुआ है सीरियल का। थोड़ा आपको लगेगा प्रीची, थोड़ा कुछ उसमें था, लेकिन सब्जेक्ट आई थिंक ये समझें, शाहज़ेब के लिए सिर्फ ये एक ड्रामा नहीं था, ये कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है जहां हम इतने चैनल्स पे इतने ड्रामे बना रहे हैं, मसाले वाले, मस्ती वाले, रोमांस वाले। वहाँ ज़रूरत होती है कि कुछ ड्रामे आपके एक सिंपल एक किसी पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन, अगर डॉक्यूमेंट्री है देन बी इट डॉक्यूमेंट्री आपको लगा, लेकिन वो जो स्टैट्स उसने एंड में दिए कि कितनी औरतों के साथ ज़्यादती होती है, कितनों को इंसाफ मिलता है, वो ज़रूरी था। बिकॉज ये एक आम ड्रामा था ही नहीं, इसका पर्पस वाज टू क्रिएट अवेयरनेस और औरतों को हिम्मत देना। पहली बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा ड्रामा जो सिर्फ, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, और एक आपको मतलब आईना भी दिखाया गया कि सिस्टम है, रूल्स हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते। बट एट द सेम टाइम आप लड़ेंगे नहीं तो ये तो होता रहेगा, तो लड़ना है। मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई लव द वे इट एंडेड। वेटिंग फॉर केस नंबर 10 नाउ। आई थिंक मुझे भी ये चीज़ तो फील हो रही थी कि इस अब इतने जब आपको पता चलता है कि इतनी ख़वातीन के साथ ये सब कुछ होता है, उनके पास कोई चीज़ नहीं होती कि वो कैसे पता करेंगे क्या कुछ हो सकता है। कि ऐसा ड्रामा है जो कि ड्रामे के पैकेज में भी है, और उसमें इंफॉर्मेशन इतने इंटरेस्टिंग वे में दी गई। लास्ट में कुछ ज़्यादा प्रीची मुझे लगा था, बट बीच में हर चीज़ आपको कि हर मोड़ पे आपको किन किन आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, किस तरह की हर्डल्स आपको आ सकती हैं, किस तरह से आप, तो कोई, और जो तादाद है पाकिस्तान में रेप विक्टिम्स की, और हज़ारों की तादाद में हर साल जो, और ये वो केसेस रिपोर्ट होते हैं, वो कितने केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। तो सबके लिए एक बहुत ज़्यादा एक, जिसे कहते हैं कि इंफॉर्मेटिव भी था, और एक काइंड ऑफ मशले राह भी है ये ड्रामा उन सर्वाइवर्स के लिए कि भाई आगे करना क्या है। ये ड्रामा देख के आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपको समझ आती है। ये तो मैं कहती हूँ पढ़ाना चाहिए अब इस ड्रामे को। बहुत से लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। और इस ड्रामे में एक चीज़ जो सबसे अच्छी मुझे लगी वो ये था कि आप देखिए सहाफ़त की भी सही निशानदेही की है, कि सहाफ़ी वो नहीं होता कि जो आया और एकदम से छाप दें आप, या उसको कॉपी पेस्ट करें और अपने इंस्टा पे या अपने फेसबुक पे या अपने व्हाट्सएप के ऊपर डाल दें। नहीं, आप पहले उसकी छानबीन अपने तौर पे तो करें कि जो मैं ख़बर लगा रहा हूँ वो ठीक भी है कि नहीं। अब इसमें देखें शाहज़ेब जब वो केस कर रहा होता है तो जब उसके कॉल लॉग्स आते हैं तब भी वो कहती है कि अभी इसकी हमारे पास कन्फर्मेशन नहीं, लेकिन लॉयर कह रही, कहता मैं अपने तरीके से। फिर जितने भी एविडेंस आए हैं, किस तरह उसने आईजी को इन्वॉल्व किया, किस तरह उसे डबल चेक करवाना है कि आप उनसे व्हाट्सएप पे करवाएं ताकि वो कल को मुकरे ना इस बार। कितनी चीज़ें सहाफ़त की सही जो सूरत थी वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई। हमारे यहाँ तो बात हवा में जाती है और लोग पागलों की तरह उसको ले उड़ते हैं, तो नकारे बजाना शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हमें एथिक्स भी सीखने चाहिए कि आपने कौन सी बात कब कहाँ और किस तरह करनी, और किस तरह उसने उस केस को वो लेके चला। बिल्कुल सही नादिया ने कहा, और आप भी इससे पहले हम बात कर रहे थे कि बेशक डॉक्यूमेंट्री है ये ड्रामा, और है ही बेस्ड इन नहीं, लास्ट एपिसोड की बात करूं, बाकी तो बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा ड्रामे इस दौर में अब जरूर बनने चाहिए जिनको लोग देखें, जिससे लोग, कितने लोगों को इससे, मुझे ही नहीं पता था कि आप देखें उम्र कैद सजा भी होती है इसके ऊपर। मतलब 25 साल ये तो कोई डबल उम्र कैद हो गई। तो ये सब चीज़ें, हम बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। फिर शाहज़ेब जैसे एक अच्छा आर्टिस्ट भी हमें सामने को मिल गया कि अच्छा भाई ये तो एक्टिंग में भी कमाल है, और अपने ही कैरेक्टर में रह के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जिस ड्रामे की लाइंस याद रह जाए, मुझे लगता है
वो ड्रामा वैसे ही हिट होता है। एंड की तरफ आते हुए आपने वही फ्लैशबैक को इस्तेमाल किया जहाँ ज़रूरत थी, उसके अलावा कहीं फ्लैशबैक यूज़ नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी खूबसूरती, क्योंकि इसके बाद हम एक ऐसा ड्रामा है जो चला ही सिर्फ फ्लैशबैक पर है। उसकी पिछली 4 एपिसोड्स फ्लैशबैक पे चल रही थी, तो मैंने उसके आगे सिर्फ सवाल या निशान रख दिया। मैं कहा बस अब ये तो पता है, ये फ्लैशबैक तो देखे हुए हैं, जो चीज़ देखी हो आप उस पर तबसरा कैसे कर सकते हैं, या जिसको आप 10 नंबर पहले दे चुके हो उसको आप अब नंबर कैसे मैं दे सकती हूँ। तो वो मैंने इस तरह, लेकिन ये ड्रामा मेरे लिए बेस्ट ड्रामा था, मेरा फेवरेट भी था इस हफ्ते का। तो डबल टिक शादिर, गुड फील, गुड वर्क। महीना जी, आई हैड द बिग प्रॉब्लम दैट सब कुछ जो है वो उस पे टीवी पे सब कुछ रिवील हुआ। जब आपने इतना बड़ा सेट लगाया, आपने इतना लंबा केस लड़ा है, आई फेल दोनों लॉयर्स के लिए वो एकदम से रिडंडेंट हो गए कि वो उन्होंने तो कुछ नहीं काम किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया, सब कुछ जो किया तो इन्होंने किया। अब ठीक है, मीडिया क्या कहते हैं, वॉर्स होते हैं, मीडिया ट्रायल्स होते हैं, बट आई थिंक मे बी दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो। बट आई थिंक इफ वी आर शोइंग सच ए यूनिक ड्रामा, तो हमें आई थिंक कोर्ट सिस्टम को थोड़ा सा एंड, आई मीन आप बेशक एक चीज़ रिवील करते, जैसे ये जो इनकी जो सारी वो थी सर्वेंट्स की कॉल लॉग्स जो हाँ, आए थे, हाँ। बट जो फाइनल वर्डिक्ट था, फाइनल था ना, वो बीनिश को जाना चाहिए था। शी शुड हैव गॉट दैट द टेप और व्हाटएवर इट इज, जो भी, मीनिंग बीनिश, हु इज द अदर वन, मनीषा, उसको जाना चाहिए बीनिश। बिकॉज देखिए ना, आप जो भी आप स्टेप ले रहे हैं, आप लॉयर के खिलाफ ले रहे हो, आप लॉयर से पूछ नहीं रहे हो। इवन जब वो फ़ोन कर रहा होता है कामरान लॉयर को, लॉयर शुड हैव पिक्ड अप द फोन एंड सेड शट अप, stop talking, just don't say anything, meaning that is the job of a lawyer to protect his client, right? बीनिश का वहाँ आना, सारी कॉल लॉग्स वगैरह देना, ठीक है, हम कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं इतना हम वो देते हैं स्टोरी के लिए, लाइसेंस देते हैं, बट आई फील दैट द जज शुड हैव मेड द फाइनल वर्डिक्ट। आई थिंक वी शुड हैव सीन द डिसअपॉइंटमेंट इन, वो होता है ना कि आप वहाँ तक लेके जाएं जहाँ आपको नहीं पता कि क्या वर्डिक्ट होगा। सो दैट वाज द ओनली थिंग, बट सेइंग दैट आई थिंक जो बातें हुई हैं, जो कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है, वेरी वेल डन, वेरी वेल थॉट आउट। यस, प्रीची बहुत जगह आई वुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली, बट एट द सेम टाइम हैव टू say that it was a thoroughly enjoyed and loved. One thumbs up. हाँ. बात करते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की, और भैया जी ने जो सवालात उठाए नादिया, इस पे आप क्या कहेंगी? नहीं, मुझे तो लगा, देखें, एक एट द एंड ऑफ द डे ड्रामा है, ड्रामा भी है, तो जो उसका उन्होंने बात की है कि आपने अदालत के बाहर केस लड़ना शुरू कर दिया, उसको डिफेम कर रहा था, और फिर अदालत के बाहर क्योंकि उसने लड़ना शुरू किया तो वो हार गया। और देखा जाए आज के दौर में यही हो रहा है, हमें क्या कोर्ट्स का पता है, बाहर ये सोशल मीडिया पे ही सारी अदालतें लग रही हैं, उधर ही फैसले हो रहे हैं, उधर ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये गिल्टी है, ये गिल्टी नहीं है, ये चल रहा है ऐसा। लेकिन देखिए, अगर ये कोर्ट रूम में होता तो फिर ये जो डिबेट थी दोनों की, जो क्रॉस बैंटर, वो नहीं होना था, वो कैसे होता है? तो आपका वो सीन, फिर वो लॉयर्स ही होते, यही होता, ऐसा तो मौका कोर्ट में दिया नहीं जाता कि आप बोलो और आप बोलो। वो मौका सिर्फ मिलना था सोशल मीडिया पे, या सोशल मीडिया पे नहीं, ये जो शो पे। तो वो न्यूज़ शो ही होता है जिसमें एक बोलता है, दूसरा बोलता है, वो उनकी आपस में ना वो तकरार होनी बहुत ज़रूरी थी, जिसकी वजह से फिर अगर आपको लगता है टाइम मिलता, किरण एविडेंस पेश करती, नहीं, वो तो हीट ऑफ द मोमेंट पे उसने कहा कि नहीं, आई नीड टू डू दिस, वो बहुत ज़रूरी था। और एज इट इज़ जो हुआ है ना, वो बहुत मुश्किल सीक्वेंस था, जिसमें तीनों को अपने एक्सप्रेशंस, एनर्जी सब रखना, लंबा सीक्वेंस होगा, और मेंटेन करना अपने एक्सप्रेशंस, मूड, ज़रा सा भी कोई इसमें झोल नहीं आया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एंड इट वाज डिफरेंट। अगर कोर्ट रूम में होता, स्लो होता, ये ना होता उसकी पेस। और ये भी आई थिंक हो सकता है कि कोर्ट रूम हमने पिछले चंद एपिसोड में इतना देख लिया, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी है ना कि आपने नूर और जो बीनिश में भी तो आप देखते हैं ना फिर, लेकिन वो नूर और बहुत हुआ, एंड में तो बस पता चला कि वो हार गया। कितने एपिसोड से यही तो है, नूर और बीनिश। और देखो, उसने आके एविडेंस फाइनल दिया वहाँ, बीनिश जो है। अच्छा, और फिर एक ये भी ये लोग बात बताना चाह रहे हैं कि आजकल जो है ना केसेस
या नैरेटिव जो है ना वो मीडिया पे बनते हैं, उससे भी बहुत दफ़ा केस पलट जाता है, उससे भी लोगों के जहन बन जाता है, तो केसेस की जो जजमेंट है उस तरफ आती है। ये सारा कुछ इस शो की वजह से हुआ है, तो मुझे तो सही लगा इसमें। देखिए बात ये भी है ना कि और फिर बाद में फैसला भी सुनाया है, फिर ख़त्म नहीं हो गया वहाँ। हाँ। बाद में पूरा फैसला चला वॉइस ओवर के साथ, फिर क्विक हो गया क्योंकि पेस उसने फास्ट रखी है। मुझे 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 सिर्फ ये हो रहा था कि देखें मीडिया पे नैरेटिव बनता है। नैरेटिव तो यासिर हुसैन का जो कैरेक्टर था उसने भी बनाया ना अपना, एक शुरू में कामरान को बिठा के एक नैरेटिव बिल्ड किया। लेकिन जो मुझे एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी कि शाहजेब ने ये भी दिखाया कि हमारे यहाँ जर्नलिज्म कैसे चल रहा है। आपको इस तरह के जर्नलिस्ट भी मिलते हैं जो कि हर चीज़ को बड़ा प्रॉपर ऑथेंटिक लेके चलते हैं, और उस तरह भी मिलते हैं जो कि आपको बस आपको एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ गया या कहीं से एक लाइन आपको मिल गई कि आपने इस पे बात करनी है और बस आप उस पर बैठ गए और आप कह रहे नहीं ऐसे ही ऐसे, जबकि उस बात में कोई दम होता नहीं है। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अच्छी तरह से उसे चेक करें, चीज़ें करें, और स्पेशली जब आप किसी विक्टिम को बिठा रहे हैं तो आप उससे बात करेंगे भाई आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप नहीं बात करना चाहती ना करें। वो बहुत अच्छा था। शाहजेब ने हर जगह ना दो रुख दिखाए हैं, अच्छा लॉयर, ईमानदार लॉयर जो खड़ा रहता है आपके साथ, बुरा लॉयर जिसका कोई दीन ईमान नहीं, ठीक है ना, वो भी दिखाया आपको। अच्छा दोस्त, बुरा दोस्त, अच्छा पुलिस वाला, अच्छा पुलिस वाला, बुरा पुलिस वाला, देखो ना वो भी दिखाया। मीडिया में अच्छे लोग, बुरे लोग, सब दिखाया है। तो वो दोनों रुख जो थे ना, आप सोचो देखा जाए तो इतनी जीनियस राइटिंग है कि हमारे तो लोगों से कोई सिचुएशन ही नहीं क्रिएटिव सोची जाती कि हम क्या करें। यहाँ कितनी सोच नज़र आ रही है कि मेहनत हुई है, यूनिक सिचुएशंस, लाइंस, अब जुमले वो इतने प्यारे हैं जो याद रहेंगे। देखो बचपन से हम एक चीज़, मुझे एक दफ़ा का पता है, क्यों? क्योंकि मैंने फिल्मों और ड्रामा में सुना है, दफ़ा 302 है ना, बिल्कुल एक है सुनिए। ये पता है कि जी एक जो मर्डर के ऊपर ना ये दफ़ा लगती है, क्योंकि सुनते आए, उसके अलावा आपको किसी दफ़ा का पता, तुम्हें तो शायद पता हो, हमें तो कोई नहीं पता क्योंकि हमने सुना ही नहीं। मुझे बहुत से दफ़ा हाँ, नहीं तुमने तो क्राइम शोज किए हैं ड्रामे की वजह से 376 जो है सेक्शन, उसका पता चला कि वो रेप विक्टिम्स पे लगती है, याद रहेगा। नो मीन्स नो, उसकी ज़िंदगी उसकी मर्जी। जुमले देखें कितने पावरफुल हैं जो एक औरत की तरफ से पूरी सोसाइटी को बताए जा रहे हैं। और ये हमने ये कुछ साल पहले हम इतना ओपनली बोल भी नहीं सकते थे कि उसकी मर्जी कह सकते थे, बोला है यहाँ, उसकी ज़िंदगी उसकी मर्जी। फिर क्या कि रेप मेरा कसूर नहीं होता, किसी औरत का कसूर नहीं है, ऐसा सोचना छोड़ दें। और फिर ये कि रेप विक्टिम बाद में उसको इंसाफ मिला, और वो जब सबके पास गई तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ़ की, उसको पार्टनर भी मिलता है, अभी भी वो लड़का उसमें इंटरेस्टेड है। तो ये भी नहीं कि ओहो इसको तो कभी शादी नहीं होगी तो इसको कोई अपनाएगा नहीं, बिल्कुल अपनाने वाले लोग होते हैं, बल्कि आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो इंसान ठीक होना चाहिए। बहुत सारे मैसेजेस थे। मुझे तो ये लगा कि अब ये देखें कि नए और सख्त कानून तो बन गए हैं लेकिन उन पे अमल नहीं हो रहा। मुझे ये लड़ाई आपके सिस्टम से लड़नी पड़ रही है, तो उसमें उस जो विक्टिम है उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और जो आईजी सिंह से बात करती है वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि भाई मुझे ये मसाइल का सामना कर। देखो इस ड्रामे में जो ये ड्रामा है ये आम लोगों से बात कर रहा है, ये उन पावरफुल करप्ट कॉर्पोरेट या कहीं के भी लोग, कोई भी आदमी उससे बात कर रहा है कि अगर तुम कितने भी पावरफुल हो, अगर गुनाह करोगे बचोगे नहीं, उनसे बात कर रहा है। पुलिस वालों, वो भी तो देख रहे होंगे ना ड्रामा, हर एक से ये बात कर रहा है कि सुनो मैं तुमसे मुखातिब हूँ। हर एक के लिए मैसेज है, उस औरत के लिए मैसेज है जिसके साथ ज्यादती हुई है, या आगे खुदा न खास्ता कभी हो तो ये ड्रामा याद रहेगा लड़कियों को। ये बस ये पॉकेट में जैसे आप लेके ना मैनुअल चलते हैं, डिक्शनरी, ये जहन में रहेगी बच्चियों के। और इसमें सबके लिए कि फैमिली को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, आपके इर्द गिर्द के लोगों को, दोस्तों कैसे रिएक्ट करना चाहिए, लॉयर्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, पुलिस के साथ कैसे आपका बोलना चाहिए, हर साथ। ये बड़ी हॉन्टिंग वाली चीज़ है जो हॉन्ट करेगी हमेशा, कि देर से किया हुआ दुरुस्त फैसला भी कमज़ोर साबित हो जाता है। अगर ऐसा कोई भी जब क्राइम होता है वक्त नहीं ज़ाया करते, वो आपके केस को कमज़ोर करेगा। तो ऐसी बहुत सारी लाइंस और डायरेक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि एक सीरियल जितनी मेहनत थी इस ड्रामे में, इतने शॉट्स, लोकेशन, इधर उधर। अच्छा, और कहीं भी ना लेजीनेस नहीं है डायरेक्टर की, सब दिखाया है। वॉइस ओवर चल रहा है, खाली अदालत भी दिखाई, कामरान का अरेस्ट होना, पकड़ के लेके जा रहे हैं, एक एक शख्स का रिएक्शन है, इवन किरण के पेरेंट्स का रिएक्शन है, सहर के पेरेंट्स का रिएक्शन, इवन जो मुलाजिम भाग गया, मुलाजिम के लिए मुलाजिम को जो बस उनके साथ क्या हुआ, मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स रह गया उस पूरे ड्रामे में कि उसका अंजाम क्या हुआ। इवन ड्राइवर, उसको भी सजा मिली क्योंकि घुमा तो रहा था ना, हाँ उसने छुपाया था।
तो कोई चीज़ ना ठहरी नहीं। और आखिर में अच्छा दोनों पामाल में भी और इसमें भी सबा का ना वो मैसेज है एंड में, जो उसका मोनोलॉग है विद अ मैसेज। अजीब बात नहीं है कि एक हफ्ते में सबा के 2 सीरियल्स एंड होते हैं और सेम तरह एंड होते हैं। तो खैर बस इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। जो स्टैटिस्टिक्स एनालिटिक्स दिखाई उसने, जो नंबर्स बताए, वो भी आपको याद रहेंगे। और कितना पावरफुल था वैसे आपको कोई बताए, लेकिन इस ड्रामे के एंड में जब पता चलता है आप कहते हैं यार याद रहेगा। और जब याद रहता है ना तो आप गुनाह करने से बचते हो। और किसी के साथ गुनाह हो जाए तो आपको पता होता है कि आपने लड़ना कैसे। ये ड्रामे आपको सिखाता है लड़ना कैसे। और मुझे इसमें जो एक बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो ये कि जो आपका कामरान का कैरेक्टर ना, उसकी मिजरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। नॉर्मली होता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक रहता है और एंड में बस सजा हो जाती है, फिर आपको नहीं पता चलता। लेकिन थ्रू आउट जब से उस पर इल्ज़ाम लगा उसकी मिजरी स्टार्ट हो गई थी। और उसकी एक लाइन है कि मेरा जुर्म ये है कि मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं। बेस्ट वो नहीं सीधा हुआ, वो नहीं सीधा हुआ। उसको अभी भी लगता है जहन्नुम में जलोगी तुम, सब हाँ। जहन्नुम में जलोगे। प्यारी लाइन। सुना दी राइटिंग डायरेक्शन के नंबर 10 बोथ वंडरफुल। सादिया इमाम। मुझे तो ये इसलिए भी लगा, मरीना जी ने कहा बिल्कुल इनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह के कामरान के कैरेक्टर को डेवलप किया ना, कि वो इतना हाइपर उसको दिखाया और उसको फ़ौरन फैसले चाहिए थे कि बस मेरे हक में सब बोले, तो वो लाया था असल में मीडिया पे ये ट्रायल लेकर, उसी ने सारा कुछ किया। तो अच्छा लगा मुझे कि उसके हाइपर होने को जिस तरह डायरेक्टर ने कैश किया है अपने इस 2 आखिरी एपिसोड में। शायद उसकी बीवी करण कभी ना भेजती ये वीडियो, लेकिन वो मजबूर होगी अपने मियाँ की बदतमीज़ियों की वजह से, जब उसने किरण को भी इन्वॉल्व किया कि तुम सारे लोगों के लिए पैसा ही एक है। और मैं कहती हूँ फैसल भाई आपने क्या कमाल एक्टिंग की है, तुम सारे लोगों के लिए पैसा ही है सब कुछ। हाँ, देखो जरा, तुम लोग झूठा। पैसे के पीछे कुछ भी कर दुबई कौन भाग रहा था? मतलब सब कुछ ने इन्वॉल्व कर दिया। जहाँ वो कहता है कि ये क्या कह रहा है हमारी किरण के लिए, वो कहते हैं आपके दामाद की असलियत खोली है। तो कोई बिल्कुल सही मुझे लगा नादिया ने सही कहा कि किसी एक कैरेक्टर की आप ये देखें रिएक्शन रहा नहीं, चाहे वो किरण के वालिदैन हो, चाहे शहर के वालिदैन हो, चाहे वो मोहल्ले वाले हो, कोई भी बंदा नहीं बचा। मुझे इंस्पेक्टर शफीक के साथ जो वो 2 फ्लैशबैक लगाए मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वो हमने नहीं देखे थे। जब वो कहता है कि सिम दूसरी वाली सिमें निकाल दे आपको, क्योंकि वो दिखाए नहीं, फ्लैशबैक भी नए थे, ये होता है फ्लैशबैक थे। flashback। आप देखें तो ड्रामा आपने किस तरह लेके गए, तो वो बहुत ये चीज़ें होती हैं किसी भी डायरेक्टर की, कहते हैं ना दिमाग को रोशन दिखते हैं कि हाँ जी ये जागता हुआ डायरेक्टर था। और लिखाई के लिए भी आप देखें कि राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना टू द पॉइंट लिखा हुआ ड्रामा के मज़ा आ गया। एक लाइन में मुझे बहुत कहते हैं, इसकी तो खैर सारी लाइनें बड़ी हसीन और बड़ी ही खूबसूरत ऐसी थी, जिनमें आप जब कहती है कामरान से कि इस नफ़रत को महसूस तो करेंगे, लोगों के लिए बोलती, कहती इस नफ़रत को महसूस तो करेंगे, जज्बात तो होंगे लेकिन अल्फाज नहीं होंगे उनके पास। तुमसे जितनी नफ़रत है उसको सब महसूस करेंगे लेकिन उनके पास अल्फाज नहीं होंगे। क्या प्यारी, और जिस दबा के और चबा के ये लाइन उसने बोली है ना सबा ने, बहुत ही, तुम्हें तन्हाई में भी वहशत होगी, तुम्हारा वजूद भी तुमसे नफ़रत करेगा। मतलब चमाट मारा ना ले जाके ज़ोर से उसने, प्यारी लाइनें थी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि लाइनों के बगैर एपिसोड दे दी। और वो अभी मैं हमारे ही इसमें भी हम दूसरा ड्रामा देखेंगे जो कि सुपर हिट इस वक्त हमारा ड्रामा है, लेकिन उसमें कोई लाइन ऐसी नहीं जो मैं ड्रामे की लिख सकूं। तुम मरते दम तक जहन्नुम में जलोगी, तन्हा रह जाओगी, एक एक को देख लूँगा। मतलब अगले की ढिठाई आप देखें, मैं हंस भी रही थी और मैं रो भी रही थी। मैं कहा यार क्या ड्रामा है, क्या तेज, मतलब स्पेस क्या स्पीड अप रखी है उसने, कहीं उसने ड्रैग नहीं होने दिया, कहीं आपको बोर नहीं होने दिया। आप एक एक सीन, और इवन जो उसकी अदालत के पोर्शन था, उसमें अदालत के कमरे से जो कैमरा चला फिर कैमरा लिया, 1 टेक, वो इतना मुझे खूबसूरत लगा। इंस्पेक्टर शफीक का सोचना, इंस्पेक्टर शफीक का, जुहेब का, मतलब इवन कोई कैरेक्टर, आईजी साहब का आना, आईजी साहब ने बहुत अच्छे बोला, आईजी साहब का भी लाइन ये मेंशन कर चुकी है तो इसलिए मैं वो दोबारा नहीं बोल रही। क्या अच्छी बात थी कि मैं आपके सिस्टम से लड़कर मीडिया पे ट्रायल करने आई हूँ। मैं ये जंग मीडिया पे लाने ही नहीं चाह रही थी, मैं तो अपना कोर्ट में केस लड़ रही थी, लेकिन मुझे आपके सिस्टम से लड़के मीडिया में आके ये जंग लड़नी पड़ी। तो वो बिल्डअप जो दिखाया किरण का यहाँ तक भेजने का, वो बहुत ही प्यारा, फ्लॉलेस था। मुझे ये बहुत अच्छी लगी 2 एपिसोड, बहुत स्पीडअप लगी। और मैं ज़रूर कहूँगी लोगों से कि जिन्होंने नहीं देखा वो केस नंबर 9 ज़रूर देखें, और लोगों को
प्लीज़ रेफ़र भी करें। बहुत सारे लोग कभी कभी देख नहीं पाते अच्छी चीज़ और हमारे ध्यान से निकल जाती है, क्योंकि इस ड्रामे में आप सिर्फ देख नहीं रहे, बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो मेरी तरफ से भी राइटर एंड डायरेक्टर के लिए 10/10 है, क्योंकि मुबारक। बहुत अब्बा तो दिन में 4 दफ़ा देखते थे ये। हाँ, केस नंबर 9 बहुत रिपीट होता है ना, तो मैं तो नहीं केबल वेबल पे कभी देखा, तो बहुत चलता है, तो अब्बा अच्छा। 4 दफ़ा ही देखते हैं। 2 दफ़ा चलती है पुरानी किस्त, 2 दफ़ा न्यू वाली, अब्बा देखते हैं। गुड। उनको बहुत मैया जी So, my biggest problem is that media trial बेशक हो but balanced. फिर मीडिया ट्रायल आप दिखा रहे हो और आप उसको इनकरेज कर रहे हो, यू शुडंट बी इनकरेजिंग दैट. दैट इज़ अ मैसेज व्हिच आई थिंक शाहजेब ने कहीं दिया भी होगा, बट इट इज़ स्टिल इनकरेजिंग इट. अ ट्रायल शुड बी इन अ कोर्ट, आई थिंक वही होना चाहिए. और बात बिल्कुल सही, हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम लोग बहुत वो हो जाते हैं कि भाई कोर्ट केस हमारे चलते रहते हैं. ऑल्दो इसका जो था शुरू से हमने कहा था कि ये बहुत जल्दी इसका फैसला होगा, इसमें देरी नहीं होगी. सो आई स्टिल डिसएग्री विथ व्हाट हैपन. येस, व्हाट उसका शो होना और जो बातें हुई उनका कन्फ्रंट वगैरह वाज एक्सीलेंट एंड आई थिंक होना चाहिए था. बट इट शुड हैव गम टू अ पॉइंट कि आप वहाँ से भी निकलते और कहते अब क्या होगा, what is going to be the next, are people going to believe it, are people not going to believe it, then it should have been that. But that's again my fault. But I feel that when we are doing something like this, थोड़ी बहुत आपको responsibility लेनी चाहिए, because you want to insist that no, a trial should be in a court of law. अच्छा That's my thinking. But yes, if you can expose certain things while the thing, but that cannot be taken as evidence, it cannot be taken, वो चीज़ आप ले जा नहीं सकते जब तक कोर्ट में वो चीज़ एंटर नहीं होती. मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और लेकिन ये एक आइडियल सोसाइटी की बात है. अब मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. आई नो, बट देखिए आइडियल सोसाइटी आपकी बनती कब है कि व्हेन यू करेक्ट द रॉन्ग्स, हाँ, you don't encourage the wrongs. मैं आपको वही बता रहा हूँ. अब जब I used to do a crime show और फैमिली को नहीं इंसाफ मिल रहा होता था, पुलिस मुंह ही नहीं लगा रही होती थी, वो गरीब फैमिलीज होती थी. हम उनके साथ जाके बैठते थे, उसी दिन SHO से लेके SP तक सब खड़े हो जाते थे, जी, और वो इंसाफ मिलता था. और मैं आपको मतलब बहुत दफ़ा 200-300 एपिसोड दिखा सकता हूँ जिनमें इस वजह से उन लोगों को इंसाफ मिला है, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब है. लेकिन did it go to court or did it not go to court? ये सिर्फ नहीं, पुलिस तक है ना, ये पुलिस तक आप बात कर रहे हैं. I'm talking about a trial. I'm not talking about the police. Police तो we know what it is, and I totally agree with you. I absolutely agree with you. I'm just saying that उसके साथ साथ आपको insist करना चाहिए. Correct and wrong, yes, have that thing. But you have to also insist that देखो, you have to otherwise what is the problem with our country? We don't follow the law. Nobody does. I'm included in that. Nobody follows the law. Why don't we follow a law? Because we feel कि law है ही नहीं, right? But ये चीज़ हमको करनी चाहिए, insist. And the thing is, अगर नहीं कर रहे आप लेके take your voice further. जो ये लड़की कर रही थी ना, you take it to another level, and you get it to that level where people, and maybe that level is the media. Media पे आके कहें कि आप लोग नहीं सुन रहे मेरी बात, और जो इसमें हुआ है वो तो शुरू में मीडिया पे नहीं जा रही थी, वही दिखाया कि वो अप टू द पॉइंट कि वो बीनिश वो भी ले आई, मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, यहाँ ले आई है, एंड everything is fine. I just feel that the end should, that's my opinion and all. But the otherwise very good last episodes. I think second last and last episodes were very exciting. They were very good. Performance level तो उसके बारे में हम बात क्या कर सकते हैं, because everyone was so amazing. Lectures थोड़े से ओडी थे. I think वो जब घर आई है और सारे खड़े होके क्लैप कर रहे हैं, that was a week. I thought that was, I mean like, no, shut up please. अच्छा, फिर वो कोर्ट में आई और सारे ये अच्छा, वो दोबारा क्यों तालियां बजी? हाँ, ये था वो भी मैंने कहा like for God's sake, I mean like I think वो ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ किया है. It was bringing it down. It was just bringing the whole, you know, it's like, oh my God, I want to do ulti right now, you know, like meaning इसके साथ जो भी हुआ है, इतना कुछ हुआ है वहाँ, तो मुझे लगता है कि जब वो देखती है इतने क्राउड आए और जब उसको पता चलता है कि ये लोग मेरी वजह से आए हैं और मुझे सॉरी कहने हैं, वहीं उसका ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए था कि देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ. हाँ,
You know, that is where she should have just broke, and she should have just gone home, and maybe they would have clapped a little. It was, but what she said. नहीं वो सीन आप बिल्कुल सही, वो बहुत Oh ज्यादा God, क्लीशे हो गया था कि वो हाँ, मतलब, हाँ। और फिर वो आके माफिया मांगने लग गया, जो जिस लड़के ने पूरा कि मुझे माफ वो कर हर दो। एक ने माफिया मांगी है, वो जरूरी नहीं होता कि मतलब वहाँ पे वो लोग पहुंच गए, उनकी आंखों में आप हल्की सी नमी दिखा दें और बस उस, अच्छा, और वहाँ और पे फिर- इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है अगर आप उसको उस मजमे में ना लेके जाते उस अच्छा, लड़की फिर को। आप देख रहे हैं इन दिस, यू नो, इंटेंस चीज हो रही है, एंड सडनली द बिगेस्ट लव स्टोरी। मैंने कहा ये कहाँ से आ गया हाँ, बीच वो में? जो है, हम राही क्या, हम राही। मतलब अरे यार, जियो को समझ थोड़ा सा तो मुझे कहती हूँ, एक तो होता है ना कि अगर आप ब्रेक पे जा रहे हो, बाबर जावेद आप का कहो comment। ब्रेक पे जाओ, लेकिन बीच में आप ये देख रहे हो बिगेस्ट लव स्टोरी, हम राही, वैसे गाना बड़ा अच्छा है। Oh my God, that just killed it. You know, it. Please understand, everybody, whoever is watching, एक viewing की एक आप एक उसमें चले जाते हैं। What's it? You go into a zone. जोन में आपने जहाँ जोन से निकाल दिया तो खत्म ना, आप फिर ड्रामे क्यों बना रहे हो? आप बस यही चीजें लगाए, यू नो, लाइक इट वाज रिडिक्युलस। अच्छा, फिर अम्मा जो थी इसकी, किरण की, अम्मा ने पूरा इंटरव्यू देखा है एंड तक, जब वो उठ के चली फिर आई है किरण के साथ गली में, Sorry यार करने उसको के लिए। बीच में ही आ जाती। मुझे ये नहीं समझ आई कि वो अम्मा show ने देख रही थी ना पूरा बीच में। इंटरव्यू उसे देखा, बेटी नहीं करनी। जो मिस हो जाता उस है लड़का ने वो show- कहती है कि मैं भी देखूं कि एंड तक मैं अपनी बेटी को बिलीव नहीं करूंगी, एंड तक मैं बिलीव नहीं करूं। अरे यार अम्मा जी, आपको पहले उठ तुमने जाना बड़ी चाहिए था। हिम्मत दिखाई। मुझे एंड देन आई थिंक जो मैसेजेस आई थिंक आईजी को आपने जो दिए हैं, जो लड़की ने एंड में दिए, आई थिंक वेरी गुड, वेरी वेल सेड। नो डाउट आई हैव माई इश्यूज, बट I will say this, that it is probably one of the most interesting, educational, something that had to be written and had to be said. So well done. I think Shahzeb needs thing, but I had some issues with this episode, so I'll give him a 9, but I'll give the director a 10. जी नादिया के अच्छा, अब मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसको नंबर देते हुए ड्रामे को कुछ चीज़ पिन पॉइंट करूँ। एज अ ड्रामा मैंने नंबर दिए, लेकिन एक चीज़ जो डिस्टर्ब कर रही है कि इसमें एक लीगल पॉइंट कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। कौन सा? जैसे आपने एक टर्म सुनी होगी, सब जुडिस। जब भी कोई केस कोर्ट में चल रहा होता है, उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। वही मैं कह रही हूँ, इट इज लीगली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और मैं ये पढ़ के आपको, आप कहीं भी रिसर्च कर लें, क्या है, अ केस इज अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन, यानी कि केस अगर चल रहा है, एक्टिवली बीइंग हर्ड और डिसाइडेड बाय अ कोर्ट। ठीक है जी, इस पे आप बात नहीं कर सकते मीडिया, इंडिविजुअल्स एंड इवन इन द पार्लियामेंट आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि ताकि सेफ गार्ड कर सकें आप ट्रायल्स को पब्लिक ओपिनियन, मिस इन्फॉर्मेशन या इन्फ्लुएंसिंग द जजेस और द ज्यूरीज। ये पाकिस्तानी लॉ में है। ये पाकिस्तानी लॉ है, ये यूके, इंडिया, पाकिस्तान हर जगह अप्लाई होता है। और अगर कोई इसके किसी केस को, ऑनगोइंग केस को डिस्कस करेगा तो अंडर ये इस पे इसके वायलेशन है, सब जुडिस रूल, और रिजल्ट कर सकता है इन कोर्ट चार्जेस, पेनल्टीज। अच्छी So मुझे इसलिए याद है, so I तो मैं तो question, ये हैरान हूँ कि ये हाँ. तो शाहजेब को तो पता होगा। no, ना I said कि- I questioned this, but one of you said that as long as they don't discuss the case, but No, they- that's all they now were they discussing. were. So I said that. I said, how is it that a lawyer is coming here to give evidence Because to this? I still remember- So to me it was. आई स्टिल it was- रिमेंबर कि जब तक वो कोर्ट में केस नहीं किया हुआ होता था ना, उस वक्त तक हम लोग show कर हम सकते लोग हैं, शो हम करते show में नहीं डिस्कस कर सकते कि जी क्या हो रहा है, क्या ये रिपोर्टर बता देगा कि कोर्ट में आज क्या हुआ, हाँ। हियरिंग में ये हुआ, जो शाहजेब करते भी अपने शो पे कि जज ने ये कहा, वकील ने ये कहा, लेकिन आप अपनी तरफ से खुद से ऐसी अदालत नहीं लगा सकते। दिस इज सब जुडिस। अगर आप चेक करें तो अगर उसके हवाले से तो ये एपिसोड ही गलत है। अच्छा, उस हवाले से एपिसोड बने थे, लेकिन देखिए ड्रामा पॉइंट इसमें तो टीम को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। शाहजेब ने तो एक्चुअल सिर्फ उसका इंटरव्यू रखा था, कामरान भी No, अपनी but मर्जी you- से नहीं, उसके you अंदर can't एंटर हुआ take it था। to that. क्योंकि जो भी- क्योंकि वही क्योंकि मैं मुझे कह रही हूँ ना। इस बात का इल्म है, This is हम my लोग problem. हमें जब पता होता है ना कोर्ट में केस चला गया, It फिर became हम नहीं too much इंटरव्यूज of a करते थे। heroic. ये खुद एपिसोड तो नहीं गड़बड़ हो गया, लेकिन बनाने वाले इतने काबिल लोग हैं कि उनसे ये वही गलती मैं कह कैसे रही हो हूँ, he सकती है। must बट know. दिस वाज सब जुडिस। इसका फैसला आया इस शो के बाद। ये शो ही नहीं होना चाहिए था, इस शो का होना ही इलीगल है। कामरान, तुम्हें ये नहीं पता था?
मुझसे मशवरा कर लेते, कामरान? मैं तुम्हें ऐसे ही केस जिता देती। फैसल कुरैशी, कामरान फैसल कुरैशी, उसको पता है, वो कहता है ये आप कामरान क्या तो कर ये रहे हैं? आके कहता कि तुम लोग जो कर रहे हो यही इलीगल है, सब जुडिस है, वाह वाह गड़बड़ हो वाह। जाता। कामरान तो पहले खुद यासर के शो में जा चुका था ना। हाँ, ये भी। चलो लेकिन इनको तो पकड़वाता, देख लेता, वो खैर देख सकता था। ये एक सवाल खड़ा हो ये गया है सवाल केस बहुत नंबर important 9 की लास्ट 2 एपिसोड पे के वो मैं कह रही हूँ कि हाउ कैन यू, तो नादिया आपके नंबर वही है? बी जज नहीं, ये नंबर मेरे एज अ As ड्रामा मैंने बिल्कुल ड्रामा दिए हैं। ड्रामा की पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दिए। इसकी वो अगर बस कोई right। एक्सप्लेनेशन है, आई माइट बी रॉन्ग, मैं तो नहीं कोई इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं हूँ। मुझे ये तो तो मेरे फिर ये मुझे तो मेरे आप- बात मैं इसका वो इल्म में margin है रखना बात कि चाहती हूँ। अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो आप उसके ऊपर शो नहीं कर तो सकते। फिर ये और कैसे हुआ एपिसोड ये बताओ। और अगर एपिसोड हुए तो हमने उसके नंबर और अगर हम सही हैं तो फिर इनके नंबर नल एंड वॉइड हो जाएंगे, डायरेक्टर के भी राइटर के भी। फिर 0-0 पे आके खड़े हो जाएंगे आप लोग। ओके जी, राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 18,229 और शाहजेब खानजादा के हिस्से में 3,556, जो कि 20% बनते हैं। 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं इनको। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,170 और सैयद वजाद हुसैन के हिस्से में 5,126, 28% बनते 2.8, यानी कि डायरेक्टर को ज़्यादा नंबर मिले हैं राइटर से। डायरेक्टर का काम भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं। खैर अब बात कर ली जाए एक्टिंग की, और जो नादी ने सवाल उठाया है उसके हवाले से भी हम जवाब आज बिल्कुल। इसमें अभी हम तलाश करेंगे और हम खोज सकते हैं कोर्ट रिपोर्टर को ही ले लें और उनसे ही जाने कि क्या वाकई हाँ, अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो क्या उस बिल्कुल पे आप बिल्कुल, हमारी भी नॉलेज में इजाफा हाँ होगा ना, हाँ अगर बिल्कुल। केस नंबर 9 से आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है तो फिर इस हवाले से भी आपकी नॉलेज में इजाफा होना चाहिए। सबा कमर एंड फैसल कुरैशी, नादिया अमेजिंग थ्रू आउट, आई थिंक। और शाहजेब खानजादा। नो वी डिड वो तो लास्ट टाइम हमने time उसके हमने बड़े शाहजेब बड़े को नंबर किया। दिए हैं। अच्छा एक्टिंग में ओहो छा गए हम तो। वो तो अपने रियल लाइफ रोल कर मरीना रहे जी थे। ने तो एक्ट करके वो तो दिखाया हमने कैसे इसके खड़े 6 थे पैक वो। 8 पैक को भी डिस्कस किया हमने। हाँ, बहुत गलत। तो मैं बता रही हूँ, अब उसको आदत हो जानी, उसको अपना शो बुरा लगेगा। व्हाट इज दिस, कहाँ है मेरी एकाएक को एक्ट्रेस मेरे, दिखाओ मुझे ये कैमरा पसंद नहीं मुझे। बड़ी, ये तो खैर अब थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे, इससे बड़ी स्क्रीन के भी हो पोली लगाओ। सकते। हाँ पोलियाँ सब, ये अपने उसको मजाना, उसको ना ये जिनके साथ शोज हो रहे हैं ना उसको फीका फीका सूखा सूखा फीका फीका सूखा। नहीं अब हुन नहीं मजा आना तेनू, मैं दस रही हूँ। अब नहीं वो फैसल आप मुझे लग रहा है अब शाहजेब का शो ना मुकर्रम कर रहा होगा, शाहजेब यहाँ बैठा होगा, वो पता नहीं है। हाँ कहते चलो वो नहीं तो ये तो थोड़ा फिर भी ड्रामा करीब है नाजरीन, ये क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, तो फिर मैं क्या बात करी थी, एक्टिंग। फैसल एंड सबा, फैसल थ्रू आउट वाज अमेजिंग, और ये लास्ट में ये कैरेक्टर फैसल ने बहुत कमीने कमीने रोल किए, लेकिन ये तो ऐसा मतलब आहा हा नेक्स्ट लेवल। ये नेगेटिव रोल कितने सूट करते हैं फैसल पे, बल्कि अब अच्छा लड़का बनता है तो वो नहीं समझ आती। तो कोई ये नेगेटिव रोल का ना बादशाह है, और इतनी वेरिएशन के साथ करता है ना फैसल कुरैशी के, मज़ा आ जाता है। अमेजिंग, और हर दफ़ा हर ड्रामा डिफरेंटली करता है। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर फैसल एंड सबा, वो जो होता है ना, इसके आप इंतज़ार करते हैं कि यार ऐसा ड्रामा हो जिससे कुछ मतलब कुछ थॉट प्रोवोकिंग, कोई मैसेज हो, कुछ ये हम लोग कहते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं। तो आई थिंक दिस वाज दैट ड्रीम प्रोजेक्ट। और ये लास्ट एपिसोड में उसका गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन थी, फ्रस्ट्रेशन बस, और कॉन्फिडेंस, और ये अपने खुद ही मामला ख़राब करता है, जल्दबाज है ना, और ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं ही जीतूंगा, और उस जीतने के लिए मैं किसी की भी कुर्बानी दे सकता हूँ। और उसके बाद जो दुबई के लिए भागा है ना, वो बड़े मजे का था, घड़ियाँ रखी, पैसे रखे, ये वो गया, हाँ डॉलर की घड़ियाँ रख रहा था, हाँ गया, और उसके बाद पकड़ा गया ना, इनक्रेडिबल। उसको मेरे ख्याल एंड में भी यकीन नहीं आ रहा होगा, उसको लगेगा कि यहाँ से मुझे एयरपोर्ट ही लेके जाएंगे फ्लाइट पे, बिजनेस क्लास में, उसको ये लग रहा होगा। बाकी सबा वाज फिनोमिनल, और वो यहाँ बड़े एपिसोड से सबा का हम काम नहीं देख रहे थे क्योंकि ज़्यादा वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी। यहाँ कमाल था, ये मुझे तीनों का वो जो था ना विंडो 3 विंडो ऑपरेशन, और उनकी एक्टिंग और कंसिस्टेंसी रखनी, एक्सप्रेशन, रिएक्शन, बहुत कमाल काम था। हमने बड़े नेक्स्ट लेवल मुख्तलिफ काम देखा इस ड्रामे में। तो हालांकि थीम कितनी सेंसिटिव है, इस पे लोग बड़े सारे ड्रामे बनाते हैं लेकिन ज़्यादा फिल्मी हो जाते हैं या बिल्कुल ही रह जाते हैं। ये बहुत अच्छी पेस पे गया, दोनों को आई विल गिव बोथ अ 10, कैरिंग इट सो वेल। सादे इमाम, दोनों ही ने कमाल का काम किया, कमाल का, मतलब थ्रू आउट पूरा सीरियल जिस तरह लेके फैसल कुरैशी चले हैं, और जिस ईज़ के साथ उन्होंने इस करेक्टर को निभाया है ना, कि आपको नफ़रत होने लगी इस कामरान से, कि
वो अपने इश्क और अपनी मोहब्बत में वो इतना और अपने घमंड में इतना था वो शख्स कि उसको लग ही नहीं रहा था कि मैं ये हार भी सकता हूँ या ये सब मेरे ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस अपने चेहरे पे रखा और वो मुस्कुराहट आंखों में रखना बार बार, वो जब भी शॉट लगता था मुझे बड़ा पसंद था इनका। उसमें भी प्रोमो में भी लगा जो बेंच पे बैठे हुए उसमें जब ट्रायल चल रहा होता है और वो जो आंखों में मुस्कुरा के देखता है, जो देखती है ब्लाइंड के पीछे से, तो वो क्या मतलब सब कुछ कह देने वाला कि कितनी दफ़ा उस बंदे ने आंखों आंखों में उसको रेप किया है कि तुम क्या अब जीतोगी मुझसे कि अब जो मैं यहाँ बैठा हूँ। तो वो एक आर्टिस्ट का यही कमाल होता है कि वो अपने किसी भी किरदार से या तो मोहब्बत करवा दे या नफ़रत करवाए। तो नफ़रत तो ऐसी वैसी हुई है इस किरदार से कि किस किस्म का आदमी है, इतना कमीना, इतना मतलब। और वहीं सबा ने का टूटना, सबा का बिखरना, सबा का सिमटना, सबा का स्ट्रॉन्ग एकदम से नज़र आना, और उसका भी ये नहीं कि वो एकदम आई इस सीट पे और आते ही उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया और वो टक 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 शुरू हो गई। वो जो शुरू में ना बोल पाना और अपने कंट्रोल एक्सप्रेशन रखना, बाप की कॉल आना, वो जो बिल्डअप मिला है वो बहुत अच्छा था, वो कमाल का बिल्डअप था। अगर वो आते ही बैठती ठक 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 ठक, क्योंकि थी तो कॉन्फिडेंट लड़की, वो जो जिस तरह बिल्डअप दिया डायरेक्टर ने भी, लिखने वाले ने भी, और उस ग्राउंड को जिस तरह आर्टिस्ट खेल जाए, वो बड़ा कमाल होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ही बेहतरीन। और सबा अब जिस नहज पे आके खड़ी हो गई है, वो जो भी कैरेक्टर करती है, आप मम्मा देखें, आप पामाल देखें, आप ये मतलब हर कैरेक्टर को इतनी खूबसूरती और इतनी नफासत से निभा के जाना बड़े कम लोग होते हैं। और बड़े खुशनसीब, जैसे इसने कहा, ड्रीम प्रोजेक्ट था सब के लिए, इनफैक्ट नॉट आप दोनों के लिए नहीं, सब के लिए। शाहजेब आपके लिए, आपको बहुत मुबारक हो, सुपर डुपर हिट गया आपका ये प्रोजेक्ट, और आपकी पहली राइटिंग इतनी कमाल और उसमें इतने बड़े आर्टिस्टों ने काम किया। तो मेरे लिए तो ये दोनों ही 10 से ऊपर के लोग हैं, तो मैं 10 से नीचे का क्या नंबर दूँगी। मरीना जी, फैसल कुरैशी एंड सबा कमर। For me, the last 4 episodes, Faisal was ruling. Faisal was ruling because Faisal की desperation जो बढ़ रही थी, his desperation and his lies upon lies upon lies, and how also very good writing but brilliant delivery. और जैसे तस्वीर लेके बैठा हुआ था हाँ, कि यार everything. When he would go into his wife's room, वहाँ से he would start with a lie. He would go to the father-in-law, वहाँ से he would start with a lie. On television he is lying blatantly, constantly. वो and उस lie में उसकी जो desperation नज़र आ रही है, और वो कह रही है बार बार उसको ना कि जो तुम कह रहे हो, people are going to see that desperation in you. And then right at the end, when he's walking in front of her, he's pleading with her. He's pleading with her with his eyes कि मुझे माफ कर दो। हाँ, मुंह से और माफ वो वाला माफ नहीं है, मुझे बस जेल मत जाने दो, उसका सिर्फ ये खौफ, मुझे बचा लो। And after all of that, you know, to me, I think this man did such a meaning, एक तो इतना heavy role लेना जिसमें से आप ना सिर्फ एक ऐसे विलन हैं जो एक वैसे it is, I think when you say कि you can be put in for life, so it is like a murder in one way, because you are murdering a person's personality when you violently abuse a person. जो इसमें दिखाया है, आपने उसकी पूरी शख्सियत को ख़त्म कर दिया ना, बिकॉज उसके बाद तो आप I mean a lot of women commit suicide. I mean we know of so many stories, we hear of so many stories, so I'm glad that it is jailable, is उसकी जो सज़ा है वो वहाँ तक जा सकती है कि आपको life imprisonment मिल सकती है. But for me Faisal is 10. I think he's amazing. Sabaa was very good. I think उसका भी from this person who didn't want to come onto a talk show, comes onto this talk show, and then slowly how she gains, also very good. But I have to keep the 10 for Faisal and 9 for Sabaa. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं उन्होंने कितने नंबर्स दिए हैं। फीमेल कैटेगरी की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट में 20,067 और सबा कमर के हिस्से में आए हैं 4,536, 23% बनते हैं, 2.3 इनको नंबर्स मिले हैं, जो कि
सेकंड हाईएस्ट हैं और सबा कमर 3 दफ़ा नॉमिनेट है। मुझे सबा कमर कौन से वाली मुझे बोल रहे हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 19,200 और फैसला कुरैशी के हिस्से में आए 4,392 23% बंदे 2.3 इनको भी मिले हैं। और बाय द वे सबा कमर ने बाकी आज तक कभी नहीं हुआ ना दिया ना 3 ड्रामे इकट्ठे, 3 तो ड्रामे सालों- एक सालों साथ, में ड्रामे नहीं आते। सालों ड्रामे हाँ। 3 साथ आप नॉमिनेट हैं और इसका मतलब ये है कि आप 3 पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामों में आ रही हैं, क्योंकि हमारे शो के जो पार्ट बनते हैं वही ड्रामे। वो 7-8 ड्रामेज होते हैं जो शफल हो रहे होते हैं। बाकी तो माशाल्लाह 30 ड्रामे चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ 30 ड्रामाज में से अगर आपका ड्रामा जो है आपके 3 ड्रामे टॉप 5 में, तो आप Top 5 सोचें आपका करियर उसको किस लेवल वी पे आर सो लकी। आपको पता है हमें कितने लोग रोक के ये बोलते हैं कि हम पहले आपका शो देखते हैं फिर हम ड्रामा देखना शुरू हाँ। करते हैं। हमें पता चल जाता है कि हमें छन्नी से छन जाते हैं, हमें पता था हम कौन से ड्रामे देख रहे हैं। तो ये हाँ। बड़ी बात है सबा कमर के लिए। और मतलब कि क्या ज़बरदस्त उनके करियर का ये इस वक्त मोड़ है कि जहाँ पे 3 ड्रामे उनके एक हाँ। साथ। तीनों डिफरेंट कैरेक्टर्स एकदम। हाँ नंबर्स हम देख चुके हैं केस नंबर 9 को, नंबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं। आई थिंक आज भी हाईएस्ट नंबर लेके गया। लेकिन एक सवाल नादिया ने उठाया कि टेक्निकल चीज़ थी जो हमें फील हुई, वो जो ड्रामा जितना ज़बरदस्त था वो सब चीज़ एक तरफ, लेकिन क्योंकि हमने ये देखा कि शाहजेब ने लिखते हुए भी टेक्निकलिटीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है कि हर चीज़ रिसर्च थी। लेकिन एक जगह थोड़ी सी हमें मिस्टेक लगी जिसका नादिया ने कहा सब्जुडिस के नाम से कि अगर क्वेश्चन था कि अगर और ऐसा क्योंकि है तो- पाकिस्तान में जहाँ तक हमने थोड़ा जो तहकीक की वो ये कि जब कोर्ट में केस चल रहा होता है ना, तो आप उसका मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते उस तरह से, स्पेशली जो लोग जो उसमें नामजद हों या जो कंप्लेन करने वाला हो और दूसरा जिसको नामजद किया जाए उनको साथ नहीं बिठा सकते या कर सकते। तो इस हवाले से हमने कहा कि मज़ीद हम रिसर्च कर लें और जान लें। तो हमारे साथ हमारे कोर्ट रिपोर्टर जो हैं मुमताज़ जमाली मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़। जी वालेकुम सलाम। मुमताज़ साहब मुझे बताइएगा कि इस हवाले से क्या SOPs हैं अगर कोर्ट में केस चल रहा है। इस ड्रामे में ये दिखाया है कि एक रेप विक्टिम है और जो उस और जिस पे इल्ज़ाम लगा है उन दोनों को लाइव शो में बिठाया जाता है और उनका आपस में एक हालांकि केस चल रहा है अभी कोर्ट में, केस कोर्ट में चल रहा है और फैसला वहाँ पर हुआ है। ऑन टेलीविजन शो जो है वो सबूत दिखाए जाते हैं जिसपे फिर जो राय आम है उसको एक डिफरेंट तरफ जो है वो हो जाती है। तो आप क्या कहेंगे, ये मुमकिन है पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से, क्या हम दिखा सकते हैं? देखिए जी, जहाँ तक पाकिस्तान के माशरे की बात है तो यहाँ पर लोगों के जज्बात जो हैं वो भी मायने रखते हैं और लोग हसास भी हैं। जहाँ जिना, बदफैली या रेप के केसेस के मामलात हैं तो कुछ कवानीन जो हैं वो कैमरा ने भी वाजे किए हैं। वो ये है कि हम किसी भी ऐसी मुतासरा औरत ना उनकी शनाख्त जाहिर कर सकते हैं ना उनका नाम जाहिर कर सकते हैं। चूंकि जब केस चल रहा होता है हो सकता है वो बेगुनाह हो और उसकी हम शनाख्त जाहिर करके या उनका चेहरा जाहिर करके उनका नाम जाहिर करके मजीद उनकी जिंदगी में तकलीफ नहीं डाल सकते। जहाँ पर अदालती समाअत से मुतल्लिक सवाल है कि क्या जो केस चल रहा है उस मुतल्लिक रिपोर्ट देखिए किस हद तक तो हम उस केस को रिपोर्ट भी कर सकते हैं, उस केस से मुतल्लिक बात भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है जो विक्टिम है मुतासरा की शनाख्त या उनका इंटरव्यू चलाना और वो भी ऐन उस वक्त जब केस का फैसला ना हो, तो इसमें यह है केस के मेरिट और जब केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात की जाए तो वो हम उस पर जो है मीडिया पे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो कमेंट्स करना हो सकता है केस में कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में असरअंदाज हो। जहां तक ड्रामे या फिल्मों में तो हो सकता है, लेकिन हकीकी जिंदगी में या हकीकी मायनों में बिल्कुल इस चीज को बड़े ध्यान से देखा जाता है। लेकिन केस 9 में ये है कि जहां मुतासरा जो औरत है वो भी सामने आने में रजामंद थी, उसी तरह जो जिस पर इल्जाम है मोरद इल्जाम है मुल्जिम वो भी रजामंद थे। तो दोनों की रजामंदी के बाद ही उनको सामने लाया गया है। लेकिन जहां पर केस की मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात की जाती है तो वहां पर ना वो कोई कमेंट कर सकता है ना ही मेरे ख्याल में कोई एंकर कमेंट कर सकता है, क्योंकि ये केस पर जो है आगे चलकर असरअंदाज हो सकते हैं। केस के सबूत जो हैं मुझे मुमताज साहब सब्जुडिस इनको पता है क्या चीज? सब्जुडिस क्या चीज होती है? क्या पाकिस्तानी लॉ में ये है कि अगर केस कोर्ट में चल रहा हो तो उस हवाले से आप उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप लाइव शो में उस केस को डिस्कस कर सकते हैं? लॉ क्या कहता है और पैमरा क्या कहता है? बिल्कुल, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब्जुडिस वो मामलात होते हैं कि आप ऐसा कोई कमेंट नहीं करेंगे, केस के मेरिट पे या डीमेरिट पे कोई बात नहीं करेंगे जिस पर केस पर अंदर असरअंदाज हो।
तो इसमें ये होता है कि ऐसे मामला को अदालत की जानिब से जो जेर समाअत हैं या जिन पर अभी फैसला होना बाकी है, उस पर पब्लिकली हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक खदशा जाहिर होता है कि केस के फैसले पर कुछ किसी न किसी हद तक कोई ना कोई असर हो सकता है, यानी कि केस पर हम तो ये बेसिकली ममनू है, ये ममनू है, ये काबिल सजा जुर्म है, ये आप कहेंगे कि इस पे नोटिस आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें ये है नोटिस तब आएगा कि जब यहाँ किसी मुद्दई को इसमें कोई एतराज हो या मुतासरा को कोई एतराज हो कि जी मेरी रजामंदी के बगैर इन्होंने ये बात की और मुझे जो है इसमें ये एतराज है। अलबत्ता वैसे जहाँ रेप केसेस की बात की जाती है तो वैसे ही ममनून है कि हम किसी भी मुतासरा औरत हो या कोई और शख्स हो, उनका चेहरा, उनकी शनाख्त, नहीं वो तो चलिए अलग बात होगी ना, वो तो अलग बात होगी। बहुत मैं सिंपल सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि इस हवाले से लॉ क्या कहता है? ठीक है, आपने ये बता दिया कि कमेंट, आपने बता दिया कमेंट्स नहीं कर सकते केस के बाद से, लेकिन इसमें तो कमेंट किए गए हैं। लेकिन अब ये रजामंदी भी शामिल हो और एक केस अगर कोर्ट में चल रहा है तो उसको कैसे आप टीवी पे ला सकते हैं? मेरा सिर्फ ये सिंपल सा सवाल है। देखिए, केस को हम रिपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो रेप का केस हो या एंटी टेररिज्म का केस हो, केस रिपोर्ट होते रहते हैं और बहुत से वाकयात में होते हैं, लेकिन हम केस को सिर्फ रिपोर्ट करते हैं कि हैपनिंग्स अब तक क्या हुई है, उसमें राय देना, उसमें एविडेंस देना। हाँ बिल्कुल, उसमें राय और एविडेंस ही दे सकते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल, ऐसी और स्पेशली जो आगे यहाँ तो जो चीज नहीं डिस्क्लोज हुई, हाँ जो चीज डिस्क्लोज हुई थी, तो बिल्कुल ऐसी चीज कोई डिस्क्लोज नहीं करनी जो कोर्ट में आगे चलकर केस पर असरअंदाज हो। ओ ठीक है, हाँ तो फिर तो ये किसी भी केस के ऊपर इफेक्ट होने वाली बात है, क्योंकि अगर आप एक जगह पे मौजूद हैं और आपको शो कर भी रहे हैं और आपके इल्म में नहीं है कि एक्चुअली अदालत में कौन सबूत दिखाए गए हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, तो बहुत शुक्रिया। तो इसका तो मतलब ये है कि यहाँ पर ये टेक्निकल थोड़ा सा मसला हो गया। थैंक यू सो मच मुमताज जमाली साहब। तो नादी, तो आपने सही बात की, हाँ, कि बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, शो भी ड्रामा भी अमेजिंग रहा, लेकिन एंड में आई थिंक मैं मरीना जी की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि रात दिन के हम शाहजेब का शो दिखाते हैं, हम इस कोर्ट रूम ड्रामे को कोर्ट रूम में ख़त्म करते हैं। देखिए, शाहजेब का शो दिखाना वाज इंटरेस्टिंग जहाँ इन दोनों का टकराव हो रहा था, लेकिन क्या चीज़ें रिवील हो रही थी वो दैट वाज व्हाट वाज बॉदरसम। अब जो वीडियो उन्होंने दिखा दी, टेक्निकली व्हाट्स हिज नेम, कामरान कुड हैव सूड देम एंड ही कुड हैव सेड कि ये मेरी इजाजत के बगैर है, वो तो उसने इजाजत दी ना। और पहले भी जब हो गया वो भी गलत था, चाहे होना ये चाहिए था, जो हो सकता था कि ये केस हार जाती, उसके बाद ये उसके बाद जाता, और शो के बाद जब एविडेंस आता है तो केस दोबारा खुलता है। बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, फिर सेंस बन जाता है, क्योंकि ये बात तो अभी हमें मुमताज साहब ने बताई, जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, और उन्होंने कहा कि इस पर रिपोर्टर जो है वो इसके हवाले से अपडेट दे सकता है, हाँ, यानी कि जैसे शाहजेब अपना शो करते हैं तो उस पर रिपोर्टर को ले सकते हैं, जो चीजें हो चुकी हैं, जो चीजें हो चुकी हैं, भाई आज क्या हुआ कोर्ट में। लेकिन जो वहाँ पर एक मुद्दई है और जो मुल्जिम है नामजद, उनको आप आमने सामने बिठा के जब केस वहाँ पे चल रहा हो, तो ये मेरे ख्याल ये इस पे पैमरा का नोटिस भी आ सकता है। और ये उन्होंने कहा आमने सामने भी बिठा सकते हैं अगर दोनों की इजाजत है। हाँ, लेकिन वो शो नहीं कर सकते आपके, अगर आपके पास कोई एविडेंस उसके जो चीज कोर्ट में नहीं रिवील हुई भी वो आप नहीं दिखा सकते इस पे, या और उनका फेस ब्लर करना भी जरूरी है, जो भी शनाख्त इनकी वो तो ही said that, but then she unless she said okay, you know, वो तो उसकी रजामंदी है, लेकिन वो बात का मामला है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आप कोर्ट में जारी केस पे के जो लोग हैं उनको कोर्ट में नहीं ला सकते। I felt that even when what's her name Binish was bringing those papers, I felt that there was something wrong there. There was a ठीक है, तो जी ये भारत ड्रामा जबरदस्त था, उसमें सारे फैक्ट्स जो चीजें थी बहुत केयरफुली की गई थी। मुझे लगता है कि इसमें भी या तो थोड़ा कुछ इबाम होगा इस वाली शिक में, इसलिए शाहजेब ने यूज कर लिया, लेकिन हमने जो कोर्ट रिपोर्टर से पूछा उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि ऐसा शायद मुमकिन नहीं है। और गूगल पे आप सर्च कर लें, आपको मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आई थिंक शो को दिखाने के लिए थोड़े सा ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पर सेल्फ प्रोजेक्शन शाहजेब ने कहा मैं भी आऊंगा, क्यों नहीं, मैंने भी एक्टिंग मतलब पंच लाइन अपने लिए रखी थी, बड़ा अच्छा होता, मैंने बताया ना, केस खत्म हो जाता है दोबारा से, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। फिर वो दोबारा रीओपन होता, फिर वो कोर्ट में हार जाती केस, फिर वहां पर जाती, फिर एक और फिर एक्चुअली फिर एक जो मीडिया का एक बड़ा पॉजिटिव रोल है वो भी सामने बड़ा उभर के सामने आता कि एक्चुअली जब हम लोग काम कर रहे थे, आप कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, वो बहुत सारे ऐसे केसेस को नई जिंदगी देते हैं। और जो हमारे करप्ट हमारे निज़ाम में जो चीज़ें इंसाफ जिनको नहीं मिल पाता, वो फिर
उनको इंसाफ मिलता है मीडिया के इस रोल की वजह से, क्योंकि अब कुछ ऐसा भी हो चुका है कुछ अरसे में मीडिया का रोल भी बड़ा नेगेटिव लिया और वो जाता है। कहती ना सर कि मुझे वहाँ आपकी कोर्ट में नहीं मिला नहीं। इंसाफ, इसलिए मैं इधर आई, इधर तो उसके लिए फैसला हाँ, होना जरूरी लेकिन है। बहरहाल अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ये फैक्ट्स ठीक चलिए नहीं अभी है। ड्रामे को एंजॉय किया, कितना ड्रामा हाँ, बस इंटरेस्टिंग ड्रामा बड़ा होता, जबरदस्त था। कामरान ऐसे सेलिब्रेट कर रहा होता, खुश होता कि मैं तो आज़ाद हो गया हूँ, ये सब खुश हैं, और उसके बाद ये फिर ये हो जाता। ओए होए होए। ओए होए लिखना ये शुरू केस कर। नंबर 9 में नादिया को साथ बिठाइएगा बिल्कुल शाज़ी। please। कब से अतीका जी से कह रही बेस्ट है। आपको मशवरे दूंगी। तो जी ये कंप्लीट हुआ केस नंबर 9 का रिव्यू। बहरहाल बेहतरीन ड्रामा था, इसमें जो एफर्ट थी, जो इसमें कमाल की चीज़ें दिखाई गई हैं और जिस हाँ। तरह से गाइड किया गया है, और ड्रामे की रैपिंग में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो हमने एक अब छोटी सी हमारा काम है थोड़ी सी गलतियाँ पकड़ना, हाँ। ताकि हमारे भी चूल्हे जलते रहें। हाँ। तो क्या हमने बात है। पकड़ी, लेकिन हमने तहकीक की और हमने हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर उनसे भी जाना। लेकिन ओवरऑल क्योंकि फिक्शनल स्टोरी थी, उसमें बाकी फैक्ट्स बिल्कुल ठीक थे, इट डजंट मैटर कि वो हाँ, उसमें शो पे आया या नहीं आया, ये हमने एक छोटी सी गलती थी जो पकड़ी। लेकिन बहरहाल अमेजिंग ड्रामा, मिस करेंगे केस नंबर 9 को, ये बहुत अच्छे तक याद रहेगा हम सबको।